हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कैसे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता किससे है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए आता कहाँ से है? तो जैसा हमें पता है जो लिपिड है हमारे शरीर में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर रहता है। स्टोर होता कहाँ है? एडिपोज टिश्यू में। जब हम बहुत दिन तक भूखे रहते हैं या स्टार्वेशन होते हैं या कोई डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टूट जाता है और बन जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारा ब्लड में जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और यही एसिटाइल कोएंजाइम में मेनली कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? सभी सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें मेनली 27 कार्बन रहते हैं। कितने? 27 कार्बन, जिसमें जो पहला एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। किस पे? कार्बन नंबर 3 पे। और एक डबल बॉन्ड अटैच होता है कहाँ पे? तो कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में। तो यही इसमें एक अलग है। अलग और क्या है? तो देखिए ये हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? ये दोनों क्या है? 6 कार्बन का बना हुआ है और ये 6 कार्बन का और ये 5 कार्बन का बना हुआ है। तो आपको ऐसे ही दिमाग में एक इमेज बना लेना है, ठीक है, कि हमारा जो ए और बी साइकिल है वो 6 कार्बन का है, सी और डी जो साइकिल है वो 6 और 5 कार्बन का है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं? 27 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेनली इंजाइम्स है जो इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में, वो पार्शियली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। मेनली एक दिन में कितना सिंथेसाइज होता है ये? तो 700 मिलीग्राम ये सिंथेसाइज होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ गए। चलिए अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारा मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। मेनली बाइलेयर फॉस्फोलिपिड हमारा मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, इंटीग्रिटी में भी काम आता है और फ्लूइडिटी में भी काम आता है। ये मेनली ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जैसा कि हमें पता है जो हमारा मेम्ब्रेन है हर चीज़ में नहीं, वो मतलब कोई भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है यही क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट बनाता है, ट्रांसपोर्टर बनाता है, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ बाहर से अंदर जा सकता है। तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ये सेलुलर सिग्नलिंग की तरह भी काम करता है और नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है यही सोर्स है वाइल एसिड का, स्टेरॉयड का और विटामिन का। कैसे वाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है ये हम आज ही के वीडियो में देखेंगे। और स्टेरॉयड और विटामिन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेनली जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले क्या चाहिए? एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। ठीक है, इसका एसीटेट वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे कार्बन चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? 27 कार्बन होते हैं। और एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। कौन सा? NADPH, जो बाद में रिड्यूस कर जाएगा। और एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखते हैं अब इसका क्या क्या काम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इसमें मेनली 5 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होगा? माया बनेगी। कौन? माया। याद रखिए, माया बनेगी। माया है क्या? मीवालोनिक एसिड है। तो पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं। आपको याद होगा कीटोजिनेसिस, अगर याद नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस करके एक कंपाउंड बनाता है, जिसको कहते हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, थियोलेज के प्रेजेंस में। अब क्या है, तो इसमें एक कोड था, उसमें बताई थी कि थाली के 2 पहलू होते हैं। या तो भगवान बनाता है, भगवान क्या करता है? बनाता है, या भगवान तोड़ता है। ठीक है, तो भगवान का हम लोग क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। इसके जगह आप HMG भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहला एंजाइम थियोलेज था, दूसरा क्या बोले? भगवान बनाता है, मतलब ओ माय गॉड सिंथेज यूज होगा। तो एसिटाइल
एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में अगर HMG कोएंजाइम ए सिंथेज आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटालाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पे लाइसिस आता था क्योंकि भगवान ही तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड्यूस करेंगे, मतलब HMG कोएंजाइम ए रिदकते जाएगा और क्या बनेगी, हमारा माया बनेगी। इसको क्या कहते हैं, मेवोलेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोड याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि क्या है, सबसे पहले थाली के 2 पहलू होते हैं। भगवान क्या करेंगे, या तो बनाएंगे या रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माया बनेगी। अब माया के क्या हैं, 3 पति हैं। चलिए इसके बारे में अगला में डिस्कशन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, आइसोप्रीनोइड का फॉर्मेशन होना। आइसोप्रीनोइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि माया के 3 पति हैं। कौन कौन सा 3 पति नहीं है, माने उसका स्वयंवर हो रहा है, ऐसे सिनेरियो बनाइए और उसमें 3 पति उसके शादी के लिए चूज हुए हैं। ठीक है, तो पहला पति क्या है, तो मिथाइलोनेट 5 फॉस्फेट। दूसरा एक और जोड़ दीजिए, मिथाइलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। तीसरा क्या आ जाएगा, तो तीसरा जिससे वो शादी करना चाहती है। ठीक है, तो अब इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने किंग का नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मेनली काइनेज एंजाइम आ रहा है। कौन सा, तो मेवोलेनेट काइनेज, मतलब कि मेवालोनिक एसिड में मेवोलेनेट काइनेज आ जाएगा तो मेनली क्या होंगे, मेवोलेनेट 5 फॉस्फेट बन जाएगा। मेवोलेनेट 5 फॉस्फेट में फिर से फॉस्फोमेवोलेनेट काइनेज आ जाएगा तो मेवोलेनेट 5 पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। तो अभी तक का हमारा क्या कोड था, थाली के 2 पहलू होते हैं, भगवान या तो बनाता है या रिड्यूस करता है। अगर रिड्यूस करेगा तो माया बनेगी। माया के मेनली 3 पति हैं, 2 पति या पापा को पसंद है, लेकिन एक पति के साथ ये शादी कर लेती है। ठीक है, तो शादी कर लेगी तो क्या बनाएगी, आइसोपेंटाइल। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आइसो मतलब कि वो शादी कर ली, तभी तो सेम हुआ ना। अब जब शादी की तो वो अब पति के घर जाएगी तो बन जाएगा घर नाइल PP। अब घर जाएगी तो घर में फैमिली बाल बच्चे होंगे तो इनका फैमिली हो गया, मतलब कि फर्नाइल PP। अब फैमिली हुआ तो फैमिली में सन आएंगे तो बन जाएगा स्क्वालिन। अब क्या है, जब बच्चा हुआ तो लुगाई भी आएगी, तो बच्चा और लुगाई आ गए तो लुगाई को हम क्या कहेंगे, लेनोएस्टेरॉल। और लुगाई से के साथ मिलके जो सन है वो क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोला पी रहा है। तो हमारा सिंपल सा कोड है, क्या है कोड, एक सिनेरियो समझिए जिसमें थाली के मेनली 2 पहलू होते हैं, या तो भगवान सिंथेसिस करता है या भगवान रिड्यूस करता है। तो क्या का फॉर्मेशन होता है, माया का फॉर्मेशन होता है। माया के 3 पति होते हैं, 2 किंग होते हैं जो मेनली पापा के द्वारा चूज किए जाते हैं। तो ये किंग क्यों था, तो ये किंग था काइनेज के लिए। ठीक है, अब 2 किंग है, लेकिन जो माया को पसंद है उसके साथ ये शादी करके क्या कर लेती है, आइसो बना देती है। अब शादी कर ली तो इसका क्या होगा, सन, पहले तो ये घर में जाएगी, घर में जाने के बाद ये फैमिली बनाएगी। फैमिली कैसे बनेगा, सन और उसके लुगाई से, और उसी से फिर सन और लुगाई क्या करेगा, कोला पिएगा बैठ के। तो ये कोला ही क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। चलिए सिंपल सा निमोनिक्स बता दिया, अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने सीख लिया मेवालोनिक एसिड का सिंथेसिस। अब देखते हैं आइसोप्रीनोइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मेवालोनिक एसिड में क्या आएगा, मेवोलेनेट काइनेज आएगा, और ये एक फॉस्फेट को, आपको पता है काइनेज का क्या काम है, या तो फॉस्फेट को जोड़ता है या निकालता है ATP से। यहाँ पर फॉस्फेट को ये जोड़ रहा है और बना दे रहा है मेवालोनेट 5 फॉस्फेट। अब फिर एक और काइनेज आया, तो ये क्या करेगा, मेवालोनेट 5 फॉस्फेट को मेवालोनेट 5
पायरोफॉस्फेट बना देगा। अब इससे क्या हो गए, एक कार्बन रिमूव होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोप्रेनोइड कैसे बनता है, लॉस ऑफ कार्बन से बनता है। अब एक कार्बन बाहर निकल गया तो मेनली क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेनिल 5 पायरोफॉस्फेट। और यही क्या है, हमारा दूसरा स्टेप है, सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनोइड। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सिंपल था, थाली के दो पहलू हैं, HMG सिंथेज और HMG रिडक्टेज, और माया का फॉर्मेशन हो गया। आइसोप्रेनोइड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, मेनली इसमें 3 किंग है, जो पहला किंग है और जो दूसरा किंग है वो पापा के द्वारा पसंद किया गया था, और तीसरा किंग से इसने शादी करके आइसोप्रेनोइड बना लिया। तो अब CO2 कैसे याद रखिएगा, बाकी 2 किंग बाहर निकल गया, मतलब कि एक CO2 बाहर निकल गया, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा स्टेप में क्या था, 6 आइसोप्रेनोइड यूनिट कंडेंस करके एक क्या बनाते हैं, सिक्वेलेन बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँचते हैं। अब क्या होगा, जो आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट है ये क्या करेगा, एक इंजाइम के प्रेजेंस में, जिसका क्या नाम है, फर्नेसिल PP सिंथेज, घरनाइल क्या बनाएगा, घरनाइल फॉस्फेट बनाएगा, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। बताए थे ना, अब शादी हो गया तो घर जाएगी, अब घर गई तो फैमिली बनेगा। फैमिली कैसे बनेगा, तो इसमें भी कौन सा इंजाइम है, फर्नेसाइल PP सिंथेज है। देखिए यहाँ पर दोनों सेम इंजाइम यूज हो रहा है, तो टेंशन नहीं है, घर में एक ही सेलदार हैं, ठीक है। जैसे घर में क्या होते हैं, मेनली बड़े सेलदार होते हैं, तो घर और फैमिली में एक ही सेलदार हो गए, कौन, तो फर्नेसाइल PP सिंथेज। ये दोनों है क्या, तब क्या है, ये 20 फॉस्फोनेट हैं, ठीक है। अब क्या है, फैमिली का सन हुआ, तो ये सन फैमिली में जो फैमिली बनाई उसमें क्या हो गया, सन हो गया, तो सन का सिंथेसिस हुआ तो कैसे होगा, एस्क्वालिनी सिंथेज के प्रेजेंस में। तो हमारा यहाँ पर तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब ये जो एस्क्वालिनी है इसका साइक्लाइजेशन होगा और क्या बनाएगा, लेनोएस्टेरोल बनाएगा। तो इसमें मेनली कौन सा एंजाइम यूज होता है, इसमें मेनली एंजाइम होता है एस्क्वालिनी इपोक्सीडेज। कौन सा, एस्क्वालिनी इपोक्सीडेज, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें और भी 19 रिएक्शन होते हैं और फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल का। समझ में आया, ठीक है। अब ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो लेनोस्ट्रोल है इसका मेनली क्या होता है, इसी से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। तो हमने स्टेप 1 सीख लिया, स्टेप 2 सीख लिया, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। चलिए अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका बायोसिंथेसिस होता कहाँ कहाँ है। तो इसका मेनली जो सिंथेसिस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में और एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है। इन तीनों में इसका मेनली बायोसिंथेसिस होता है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और क्या था, ये मेनली साइटोसोल में होता है, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसका कोई पूछेगा कि इसके जो कार्बन होते हैं वो तो 27 हैं, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर पूछेगा एनिमल कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएंगे, C27H46O1। क्यों, याद है एक था पे हाइड्रोक्सिल मतलब OH आके जुड़ा था, तो वही वो एक O है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आते हैं इसका रेगुलेशन में। जैसा कि आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर बनाता है एसीटोएसीटेट। एसीटेट में 2 एंजाइम आते हैं, HMG सिंथेसिस और HMG रिडक्टेज, और फॉर्मेशन करते हैं मेवालोनेट का। तो यही जो स्टेप है, ये स्टेप हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। और जो HMG को एंजाइम है रिडक्टेज है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो जो अगर रेट लिमिटिंग है मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि इसको कौन स्टिमुलेट करता है और कौन इसको इनहिबिट करता है। इंसुलिन के द्वारा ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, और ग्लूकागोन के द्वारा ये इनहिबिट होता है, ठीक है। अगर ये बोलेगा
कि जो हमारा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है ये एक्टिव कब है और इनएक्टिव कब है। जब इसमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ रहेगा मतलब कि फॉस्फोराइजेशन होगा मतलब ये इनएक्टिव है, और इससे फॉस्फोरस निकलेगा मतलब कि डीफॉस्फोराइलेटेड होंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। ठीक है। अब जब मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा ACAT को। ACAT का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ACAT मतलब कि एसाइल कोएंजाइम ए से हो गया, फिर से ए से हो गया एसाइल कोएंजाइम ए, सी से हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ए से हो जाएगा एसाइल और टी से हो जाएगा ट्रांसफरेज, मतलब पूरा हो जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, इसको स्टोर कर लेता है, मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को स्टोर कर लेता है। ठीक है। लेकिन अगर इसका लोअर एक्सप्रेशन हुआ मतलब पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हो पाया तो ये LDL के फॉर्म में स्टोर होगा। LDL मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो मेनली हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा एक तो बता दिए HMG रिडक्टेज, अब दूसरा कौन सा एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है प्रोटीन फॉस्फेटेज। ये मेनली स्टिमुलेट होता है इंसुलिन के द्वारा। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रेगुलेशन में मेनली ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि इसको दो तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म से और एक लॉन्ग टर्म से। शॉर्ट टर्म कहने का क्या मतलब है कि थोड़े समय के लिए इसको या तो इनहिबिट करेंगे या इसको स्टिमुलेट करेंगे। लॉन्ग टर्म करने का क्या मतलब है कि बहुत समय के लिए इसको एकदम ही रोक दिया जाएगा या इसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रिएट किया जाएगा। तो जो मेनली इसको शॉर्ट टर्म के लिए इनहिबिट किया जाता है वो इसके फॉस्फोराइजेशन को इनहिबिट करके, माने कि जो हमारा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है ना, इसको क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइज कर देते हैं, मतलब इसमें फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं, जिसके कारण ये थोड़े समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है। अभी ऊपर बताया ना कि अगर इसको फॉस्फोराइजेशन करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा और डीफॉस्फोराइजेशन करने पे ये एक्टिव हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको क्या करना है, इनएक्टिव करना है या इनहिबिट करना है तो इसका फॉस्फोराइजेशन कर लेंगे, और दूसरा क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को हाई कर देंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रेगुलेट करना है तो प्रोटियोलाइसिस या स्टेरॉल सेंसिंग डोमेन, मतलब प्रोटियोलाइसिस के द्वारा ये लॉन्ग टर्म तक क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। एक और चीज़ है SREBP। SREBP S से होता है स्टेरॉल, R से होता है रेगुलेटरी, E से होता है एलिमेंट, B से होता है बाइंडिंग, P से होता है प्रोटीन। मतलब कि स्टेरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों मतलब कि ये दोनों कौन, प्रोटियोलाइसिस और SREBP इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। तो अब SREBP का थोड़ा फंक्शन देखते हैं। जब मेनली HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस समय ये इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो देखिए इसको देखते हैं कहाँ पर कंट्रोल होता है। जैसे कि आपको हमारा पता है DNA से mRNA बनता है, उस समय क्या होता है, हमारा SREBP प्रोटीन मेनली इसको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, तो ये इनकोड किया जाएगा SREBP1 जीन के द्वारा। ठीक है। इनकोड करने के बाद मेनली ये कब इनकोड करता है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए कहते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को SREBP क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन के समय। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल के 3 डेरिवेटिव हैं, बाइल एसिड, प्रेग्नेनोलोन और विटामिन D। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।